हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब ने देखा है कि फ़्लाइट्स के अंदर बहुत सारे लगेज को लेकर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब रेलवे ने भी सेम टू सेम रूल एंड रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करा दिए हैं। ऐसा कहा जा रहा है रेलवे के द्वारा कि ये रूल एंड रेगुलेशन पहले से थे, बट अब इसे कठोरता के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आपको देखना होगा कि वो रूल एंड रेगुलेशन क्या है जिनको अब हमें समझना है और उसको पालन भी बहुत बढ़िया तरीके से करना है। देखिए, यहाँ पर अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि स्टेशंस पर लागू होंगे एयरपोर्ट वाले सेम टू सेम रूल्स। पहला, रेलवे ने बताई बदलाव की वजह। यहाँ पे क्या वजह है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बदलाव किया जा रहा है, या मैं ये कहूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा, दूसरा उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए चीज हो रही है। दूसरा, भीड़ और अव्यवस्था ना फैले, कंट्रोल में रहे, ये बात आपको ध्यान में रखती है। फिर तीसरा पॉइंट, अतिरिक्त अगर कोई लगेज लेके जा रहा है अब उस पर सीधे सीधे बैन लगाया जाएगा, जिससे कि सुरक्षा सही तरीके से करी जा सके। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि एक आदमी है 5 बैग हैं, 5 आदमी है 15 बैग हैं। इसी तरीके से एक बोगी के अंदर 1000 बैग हो जाते हैं। तो उनका कहना है कि वहां पर सुरक्षा सही तरीके से नहीं हो पाती है। लोगों का सामान तो छोड़िए, आदमियों की सुरक्षा सही से नहीं हो पाती। इसके बाद अगर हम दूसरे बात पर चलें कि भाई इसके क्या नए नियम होंगे, तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि तय सीमा के अंदर अगर आप वजन लेके जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज्यादा लेके जाते हैं तो आपको लगेज बुक करवाना अनिवार्य हो जाएगा। क्लियर है ये बात। दूसरा पॉइंट, बिना बुकिंग के अगर आप पकड़े जाते हैं तो वहां पर आपके ऊपर पेनल्टी इंप्लीमेंट की जाएगी और आपको उसको जमा करना पड़ेगा। सीधे सीधे आपके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्री लगेज सीमा की। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो फ्लाइट से जाते हैं उनको पता होगा, लेकिन अगर नहीं गए हैं कभी तो आपको यहां से समझ लेना होगा। यहां पर उन्होंने हर क्लास के हिसाब से उसे डिवाइड किया है। जैसे अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में जाते हैं तो आपकी लिमिट है 70 केजी। अगर आप सेकंड एसी में जाते हैं तो आपकी लिमिट है 50 केजी। अगर आप थर्ड एसी में जाते हैं या स्लीपर में जाते हैं तो वहां पे आपके एक आदमी की लिमिट है 40 केजी। और अगर आप जनरल डिब्बे में जा रहे हैं तो वहां पे आपकी लिमिट है 25.35 केजी। तो ये 4 कैटेगरीज में रेलवे ने क्या किया है, डिवीजन किया है। रेलवे के द्वारा इसको डिवाइड किया गया है हर क्लास के हिसाब से कि भाई आपको इस क्लास में इतना इतना ले जाने की सुविधा रहेगी। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का भी मुद्दा रहेगा कि भाई जो जनरल क्लास वाला है उसको फिर इतनी कम क्यों लिमिट दी गई है। ठीक है, ये बात अलग है कि इस पे अलग तरीके से मुद्दे पे बात उठाई जाएगी, लेकिन यहां पर ये कैटेगरीज फाइनल की गई हैं। अगर हम बात करें साइज से भी पड़ सकता है उसमें फर्क। अब क्या है ये कि अगर बैग का आकार तय मानकों से ज्यादा होता है तब भी उसके ऊपर अतिरिक्त चार्ज लग सकता है या आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ये दोनों बात याद रखिएगा। यहां पर उसके आकार का भी पूरा मसला ध्यान में रखना है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, भले ही वजन सीमा के अंदर क्यों ना हो, फिर भी ये बात इंप्लीमेंट होती है कि उसका साइज भी बिल्कुल छोटा हो। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा बैग है, वजन एकदम छोटा है, पता चला आप एक आदमी के बराबर बैग लेके जा रहे हैं, वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहां से ये शुरुआत किया जाएगा। तो ये 2 रेलवेज के डिपार्टमेंट, आपने जोन्स पढ़े होंगे, वहां पर 2 जोन है। एक आपका नॉर्दर्न जोन है और एक आपका नॉर्दर्न सेंट्रल जोन है, जिसको हम एनसीआर कहते हैं। इसे एनआर कहते हैं, इसको हम एनसीआर कहते हैं। यहां से अभी ये स्टार्ट किया जा रहा है। कुल 11 स्टेशन हैं आपके। कुछ मेन स्टेशन यहाँ पे लखनऊ चारबाग, प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, बनारस, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, इटावा,
ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट स्टेशंस हैं जहां पे ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं और अब इस पूरे सेगमेंट का जो पूरा आगे का फाइनल रूपरेखा है कि भाई अब क्या करना होगा हमको, तो वहां पे अगर आप प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, तो उससे पहले आपको बैग का वजन कर लेना है और साइज भी चेक कर लेना होगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा सामान है तो आप क्या करें, आपको वहाँ पे लगेज को बुक करवा लेना होगा। तो ये चीज़ें आपको अब ध्यान रखनी होंगी क्योंकि रेलवे ने बहुत टाइट स्ट्रिक्ट जो रूल्स हैं वो बनाने का फैसला ले लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये समझा कि जो नए रूल एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं या जो पहले से रेलवे का जो कहना है कि ये पहले से थे लेकिन इसको कोई पालन नहीं करता था, अब इसको हम पालन करवाएंगे, तो आप इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। बढ़िया से इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, सुरक्षा में रेलवे का सहायता दीजिए। जय हिंद, जय भारत।